तो ठीक है, सोशल साइंस वाला में समझ लो, जो आया नहीं है उन लोग के लिए भी। सबसे पहले तो हम एक बात ही बोलेंगे, एक मूवी देखना है। मूवी का नाम क्या है? मोहनजोदारो। स्पेलिंग पे मत जाना, कुछ इसी तरीके से लिख लोगे आ जाएगा मूवी। ये मूवी में सब कोई को बोल रहे हैं, देखोगे इसमें क्या क्या समझना है, उनका पहनावा क्या है, संस्कृति क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है। भाषा तो हम हिंदी में ही बोलेंगे, उस मूवी में देखोगे भाषा हिंदी में। काम करने के लिए कौन सा औजार का उपयोग किया हुआ है, गाड़ी कौन सा यूज किया गया है, सड़क किस तरीके से था, सारा चीज़ें, नदी, तालाब, वो तमाम चीज़ें जो है इस मूवी में, उस मूवी में से समझोगे। उस मूवी में कौन कौन सा स्थल के बारे में जिक्र किया गया है वो पढ़ना है। फिलहाल हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या क्या नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, हड़प्पा सभ्यता बोलो, कांस्य युगीन सभ्यता बोलो, सरस्वती सभ्यता बोलो, प्रथम नगरीय क्रांति बोलो, ये सब बोल सकते हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग एग्जैक्टली अगर देखें, अलग अलग इतिहासकार का अलग हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम याद करेंगे 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है ये सब। अभी हम लोग 2025 में है, 2025, चलो बताओ ना, अभी 2025 और सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे हैं 2350। ईसा मसीह के जन्म हुए 2025 साल हो गए, और उनके जन्म के भी 2350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता। 2350 जोड़ो ना, टोटल कितना हुआ? 5 5 6 7 3 4375 साल पहले की बात है। अभी से 4375 साल पहले की बात है। उस टाइमिंग में सिंधु घाटी सभ्यता था। इस सिंधु घाटी सभ्यता में भी अलग अलग हमने पढ़ा स्थल के बारे में, कौन सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। याद दिलाओ फिर से, क्या लिखे थे? सबसे पूर्व में कौन था? पूर्व नहीं, पश्चिम वाला में इधर सुतका गेंडोर हो गया। उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर। और बिल्कुल दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ये कौन है? सुतका गेंडोरना कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। ये मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है। लेफ्ट से लेकर राइट तक के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1600। और ऊपर से नीचे तो कुछ इस तरीके से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। फिलहाल समझते हैं उनके जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, सैकड़ों स्थल है, उसमें से जो हमारे लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम में जहाँ से पूछ सकता है, खुशी इधर ध्यान देना, उसमें पढ़ेंगे, स्थल पढ़ेंगे, उनका खोज कब हुआ था, कौन सा वर्ष में खोज हुआ, स्थिति कहाँ पर है ये स्थल, ये स्थल कौन सा नदी के किनारे है। इस स्थल का खोज तो इस वर्ष हुआ था, लेकिन खोजकर्ता कौन थे, उस इंसान का नाम, और उस जगह में से क्या क्या सामान की प्राप्ति हुई है वो पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ देगा, तुमको बस ये चार्ट दे दिया है, अब हमको पूरा आज़ादी है, क्वेश्चन सेटर बोलेगा, हम कहीं से भी पूछ देंगे। फिलहाल एक एक करके समझते हैं, याद करेंगे। एक लाइन तो याद करो, सबसे पहला वाला पूरी तरीके से रट्टा मार लो, अभी ही याद कर लो। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा का खोज कब हुआ था? सबसे पहले 1921। कहाँ पर है ये हड़प्पा? पाकिस्तान के पंजाब के, हाँ, मोंटगोमरी जिला, एम याद रखना, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का पंजाब, भारत में भी पंजाब है, लेकिन पाकिस्तान का पंजाब का मोंटगोमरी जिला में है ये हड़प्पा। ये हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इस जगह का खोज कौन किए? राय बहादुर दयाराम साहनी। और इस जगह पे से जब खोज हुआ, वहाँ जब खुदाई हुआ, तो क्या क्या चीज़ें हमें मिला? एक विशाल अन्न भंडार। अन्न भंडार समझ रहे होगे, अन्न का भंडार, जहाँ अन्न रखा जाता है, भले ही वो खाने वाला नहीं है, लेकिन एक कमरा है, एक रूम है बड़ा सा। R37 कब्रिस्तान, टोटल 37 सब, जो सब है जो कब्रिस्तान में है। अब कब्रिस्तान में किसी को दफन कर दिया जाता है, क्या बचेगा? हड्डी ही बचेगा। तो टोटल 37 हड्डी हमको मिला जब हम इसका खुदाई किए, हड़प्पा का खुदाई किए।
हड़प्पा में जब खुदाई किए तो हड़प्पा में भी एक जगह है रोम, उस क्षेत्र में भी रोम है, इसीलिए यहाँ पर आर का मतलब रोम ही होता है। हड़प्पा में भी एक जगह है रोम, उसमें टोटल 37 कब्रिस्तान मिले हैं। फिर शंख की प्राप्ति हुई है। मछुआरे का चित्र भी मिला हुआ है, मछुआरे का चित्र। अब देखो रियलिटी क्या है ये किसी को पता नहीं है। अब हमारे सरायकेला में मान लो लाखों साल बाद खुदाई होता है, और खुदाई के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? अच्छा वो मुखौटा वाला, अच्छा मुखौटा वाला अगर मान लो मिल जाएगा यहाँ पर, तो चलो इतिहासकार सब तुरंत तुक्का लगाएगा कि यहाँ पर छऊ वाला जो मुखौटा आया है मतलब ज़रूर सरायकेला में छऊ होता था। लेकिन वहीं अगर सरायकेला में छऊ के जगह वो पुरुलिया वाला अगर मुखौटा मिल जाता तो इतिहासकार फिर बोलने लग जाएंगे नहीं पुरुलिया में नहीं हुआ है, सरायकेला में ही छऊ का जो है सबसे पहले उद्गम हुआ है। अब कुछ भी संभावना बन सकता है, तो रियलिटी क्या। लेकिन अब जब रिसर्च किया गया, जब इनका खोज किया गया, अब जो बोला है वो मानना पड़ेगा। मछुआरे का चित्र भी मिला है। फिलहाल पहला वाला हड़प्पा सभ्यता। दूसरा पूरी तरीके से रट्टा मार लो मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुआ है। 1922 ये पाकिस्तान, अच्छा ऑन किए हैं कि नहीं? हम ऑन किए हैं ना, बड़ी अजीब हो जाता है। नहीं तो इधर चिल्लाते रहते हैं, आधा वीडियो बन जाता है, वहाँ जाके देखते हैं ऑन ही नहीं किए हुए रहते हैं। बढ़िया। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला, ऊपर एम लिखे नीचे एल लिखे। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे है ये। राखाल दास बनर्जी हो गए इसके खोजकर्ता। स्नानागर स्विमिंग पूल मिला है, सोचो कितना साल पहले, 4375। हमारे सरायकेला में एक भी स्विमिंग पूल है क्या? तो 4375 साल पहले यहाँ पर स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ आज तक नसीब नहीं। एक नृत्य करती हुई महिला का भी चित्र मिला हुआ है। पंडितों का घर मिला है, पता नहीं वो जो खोज करता है वो लोग क्या सोच के बताया पंडितों का घर। शायद पंडित जो पूजा पाठ करता है, मूर्ति वगैरह मिला होगा कोई एक रूम में, उसी से ही अंदाज़ा लगा के बोले होंगे पंडितों का घर एक मिला हुआ है। फिलहाल पहला और दूसरा को पूरी तरीके से रट्टा मार लेना। क्या हम विश्वास करें ये चीज़ हो जाएगा? अभी थोड़ा समय देंगे तो याद हो जाएगा, विश्वास से याद हो जाएगा। लेकिन हम ये सब घर में याद करके ले आओगे, ये हम विश्वास करके दे रहे हैं। अगला क्लास में हम तुम लोग को क्या क्या पूछेंगे वैसे ही करके बाकी सबको भी एक बार पढ़ना। इसको याद मत करना, फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको याद फिलहाल नहीं करना, धीरे धीरे याद करना। डायरेक्ट करोगे पागल हो जाओगे, भूल जाओगे, चीज़ों को कनेक्ट कर करके याद करोगे। स्थिति जरूर याद रखना। स्थिति में कहाँ पर है? चनहुदड़ो कहाँ पर है? चनहुदड़ो कहाँ पर है? थोड़ा सा कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करोगे? चनहुदड़ो कैसे कनेक्ट करोगे? चनहुदड़ो बोलने से हमको चूहा याद आता है, चूहा। और चूहा से कुछ कनेक्ट करो पाकिस्तान के साथ, और उसमें भी सिंध के साथ कनेक्ट करो, सिंध। चलो तुम लोग करोगे, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, पता है। सिंधु नदी के किनारे है, कोई सिंधु नाम का लड़की भी होता है ना? हाँ, पीवी सिंधु। अच्छा ठीक है, खोजकर्ता हो गए जी मजुमदार में और मैं के यहाँ। चीज़ें में क्या क्या मिले हैं? मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, आभूषण वाला कारखाना मिला है। गर्ल्स लोग लगाती है ना क्या क्या, पाउडर, मेकअप वाला, हाँ, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया। बिल्ली नहीं लगाता है, बिल्ली पीछा कर रहा है कुत्ता का, और ऐसा चित्र मिला हुआ है। क्या सोच के वो कैसे, अब वो इतिहास का जो खुदाई किया है पुरातत्ववेत्ता, वो क्या सोच के बोला होगा वो तो वही जाने। हम लोग को बोल दिया कि बस। चनहुदड़ो हुआ। लोथल, ये लोथल हमारे इंडिया में है। लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, गुजरात में। भोगवा नदी के किनारे है।
SR राव हो गए इसके खोजकर्ता। बंदरगाह की प्राप्ति हुई, मतलब यहाँ पर है प्राप्त सामग्री में पढ़ेंगे। हाथी दांत, 3 युगल समाधियाँ 3 युगल, 3 जोड़ा युगल हम समझेंगे पति पत्नी। अब एक ही जगह पे दफन कराया गया है उनको, एक ही जगह। अब इसको कैसे पता लगा है कि लोमड़ी वो चालाक है कि नहीं? चालाक लोमड़ी सब चालाक होते हैं क्या? ठीक है। कालीबंगा हो गया, स्थिति कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। खोजकर्ता अमलानंद घोष। क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है देख लेना। फिलहाल बनावली कहाँ पर है? हरियाणा का हिसार में है। रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। रोपड़ रूपनगर। कोटदीजी पाकिस्तान का सिंध वाला। सुतका गिंडोर बलूचिस्तान में है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में। मांडा जम्मू कश्मीर। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में। आलमगीरपुर यूपी का मेरठ। सुतका कोह ये पेरिन बलूचिस्तान में मिल रहा है। ये स्थिति हम समझे। फिर बताओ मेरे को, चनहुदड़ो कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। लोथल कौन सा नदी? हाँ, लोथल भोगवा नदी। कालीबंगा घग्गर। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। रंगपुर मादर। रोपड़ सतलज। कोटदीजी सिंधु नदी। सुतका गिंडोर दास्क नदी के किनारे है। सुरकोटदा सरस्वती नदी। मांडा चेनाब नदी हो गया। राखीगढ़ी घग्गर नदी। आलमगीरपुर हिंडन हो गया। सुतका को ये अजीब नाम है, बलूचिस्तान वाला है। हम लोग का इंडिया जैसे नाम थोड़ी रखेंगे। ऊपर वाला सबका ही इनका खोजकर्ता नाम सब देख लेना, ज़्यादा इसका नहीं बताएंगे। आमरी में जब वो मूवी देखोगे, उसमें जो ऋतिक रोशन है उसका सपना में कोई आता है। किसका क्या आता है? एक जानवर आता है। हाँ नरसिंह नहीं। हरियाणा में 2 जगह और पढ़ लो, भिवानी और हरियाणा में एक जगह है हिसार। भिवानी में तांबे का कुल्हाड़ी मिला हुआ है और हिसार में चांदी के 2 मुकुट मिले हुए हैं उस समय। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, इसका नोट्स कर लेना और रट्टा मारना है। सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ से पूछने का होता है? सबसे ज़्यादा तो है एक नदी वाला पार्ट, नदी से क्वेश्चन पूछेगा, खोजकर्ता पूछेगा और साथ ही प्राप्त सामग्री। जैसे तुमको बोलेगा जुते हुए खेत की प्राप्ति कहाँ से हुई है? जुते हुए खेत, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक उसी तरीके से स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला स्थल कौन सा प्राप्त हुआ है? रोपड़ हो गया, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले। फिर इसमें लोथल वाला से ही पूछता है, युगल समाधि पूछता है, युगल समाधि। अन्न भंडार ये कहाँ मिला है? हड़प्पा। स्नानागार स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। और बोल देगा जो गर्ल्स है लड़कियाँ, उनकी क्या बोलते हैं इसको, हाँ मेकअप वाला जो सामान सब है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ो से। एक ब्लेड का उद्योग है, ब्लेड वाला इंडस्ट्री है, वो कहाँ से मिला है? कोटदीजी से मिला है। बेबीलोन के साथ जो व्यापार हुआ है, बेबीलोन ये इराक वाला पार्ट में है, इराक वाला, उसके साथ जो व्यापार हुआ है उसके बारे में जो सामग्रियां प्राप्त है वो एक्चुअल में किसके साथ व्यापार हो रहा था? सुतका गेंडोर के साथ। दास्क नदी के किनारे है ये। ठीक है, इतिहास वाला में इसको देख लेंगे।